दोस्तों, स्वागत है आपका वाइजर बुक्स में, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि उनके सबसे कीमती लेसन्स आपकी जिंदगी में उतारते हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपके हैबिट्स, माइंडसेट और सक्सेस के तरीके बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो सीक्रेट्स जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। बट ध्यान रखिए, ये सिर्फ समरी नहीं, ये आपके खुद के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। रात के 2 बजे थे। मुंबई की एक ऊंची इमारत की 18वीं मंजिल पर सैफ अपने लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठा था। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और चारों तरफ शहर की आवाजों का शोर था। ट्रैफिक, सायरन, लोगों की बातें और मोबाइल नोटिफिकेशन की लगातार टंकार। उसके भीतर भी एक अजीब तरह का शोर था, विचारों का, चिंताओं का, अधूरे सपनों का। वह हमेशा सोचता रहता, इतनी सक्सेस के बाद भी मैं क्यों खाली महसूस करता हूं? ये हसल, ये डेडलाइंस, ये लाइक्स और अप्रूवल्स, क्या ये सब मुझे पूरा कर सकते हैं? उसने कई बार सोचा कि शायद उसे कुछ मिसिंग है, लेकिन कभी उसे पता नहीं चला कि वह क्या है। पिछले हफ्ते उसकी पुरानी दोस्त मीरा ने उसे एक किताब दी थी, द पावर ऑफ साइलेंस बाय कार्डिनल रॉबर्ट सेरा। सैफ ने हंसते हुए कहा था, मीरा, मेरे पास इतना साइलेंस नहीं है कि साइलेंस पर किताब पढ़ लूं। पर आज जब उसने अपने भीतर की आवाजों और दुनिया के शोर में खुद को खोया हुआ पाया, वह वही किताब उठा रहा था। पन्ने पलटते ही पहली लाइन उसकी आंखों में उतर गई, साइलेंस इज द इंडिस्पेंसिबल डोरवे टू द डिविन। उसने इसे 2 बार पढ़ा और महसूस किया कि जैसे किसी ने उसके अंदर एक खिड़की खोल दी हो। किताब कहती थी कि साइलेंस खालीपन नहीं है, बल्कि एक गहराई है जहां से शब्दों, विचारों और भावनाओं को असली अर्थ मिलता है। सैफ ने गहरी सांस ली, लैपटॉप बंद किया और बस कमरे में बैठ गया। पंखे की धीमी आवाज, शहर की दूर की गूंज और उसके बीच एक अजीब सी शांति उतरने लगी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने कभी सच में साइलेंस का अनुभव नहीं किया। अगले दिन सैफ ने एक निर्णय लिया, वह 3 दिन के लिए उत्तराखंड के पास एक रिट्रीट सेंटर जाएगा। वहां कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, बस साइलेंस। उसके दोस्तों ने कहा, तू पागल हो गया है, 3 दिन बिना फोन के? सैफ मुस्कुराया और बोला, शायद पागलपन ही असली होश है। वो छोटे विमान में बैठा, हिमालय की ओर उड़ रहा था। हर पहाड़ी उसकी आत्मा को कुछ कहती लग रही थी। हर घुमाव पर नदी की गूंज, झरनों की आवाज और ठंडी हवा का स्पर्श उसे अंदर से हिला रहा था। वह महसूस कर रहा था कि जो नॉइज वह अपनी जिंदगी में अनुभव करता था, उसकी तुलना में ये प्राकृतिक शांति कितनी गहरी और स्थायी है। वहां पहुंचते ही उसका सामना फादर बेनेडिक्ट से हुआ, एक बुजुर्ग साधु जैसे व्यक्ति जिनकी आंखों में शांति की नदी बह रही थी। फादर बेनेडिक्ट ने उसे देखा और बिना बोले हाथ जोड़कर मुस्कुराया। सैफ ने पूछा, फादर, ये साइलेंस क्या है? क्या यह सिर्फ दुनिया से दूर होने की ट्रिक है? फादर ने धीरे से कहा, साइलेंस एस्केप नहीं, एनकाउंटर है। एस्केप में तुम दुनिया से भागते हो, एनकाउंटर में तुम खुद से मिलते हो। पहली रात रिट्रीट में फादर में सबको बस एक काम दिया, नो टॉकिंग आफ्टर सनसेट। शुरू में सैफ को लगा यह आसान होगा, पर जैसे ही उसने बोलना बंद किया, उसके भीतर का शोर तेज हो गया। पुराने रिग्रेट्स, अधूरे सपने, टूटे रिश्ते, गलतियां और डर सब अचानक उसके सामने आ गए। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक तूफान चल रहा है और वो सिर्फ एक छोटे से कमरे में बंद है। उसका मन बार बार कहता, तू अकेला नहीं रह सकता, तू खुद से डरता है। वो बाहर निकला और पहाड़ों की पगडंडी पर चलते हुए रात का आकाश देखा। पूरी तरह से साफ था, लाखों सितारे झिलमिला रहे थे और ठंडी हवा में हर सांस शांति का अनुभव करा रही थी। उसने खुद से कहा, मे बी साइलेंस इज नॉट अबाउट स्टॉपिंग नॉइज आउटसाइड बट अबाउट लिसनिंग इनसाइड। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर की हलचल, उसके डर और उसकी चिंता उसे खुद के करीब ला रही है। अगली सुबह मेडिटेशन हॉल में सब लोग शांत बैठे थे। फादर बेनेडिक्ट ने धीरे से कहा, आज हम लिसनिंग प्रेयर करेंगे। कोई शब्द नहीं, कोई मांग नहीं, बस सुनो। सैफ ने आंखें बंद की। शुरू में उसे अपने ही विचारों के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। मुझे लौटकर प्रेजेंटेशन बनानी है, क्लाइंट मीटिंग, ईमेल्स। पर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। उसके भीतर एक शांत समुद्र खुलने लगा। उसने महसूस किया जैसे कोई कह रहा हो, बी स्टिल, आई एम हियर। 3 दिन ऐसे ही बीत गए।
हर दिन वो अपने भीतर उतरता गया, पहले डर से, फिर दर्द से, और फिर एक ऐसा अनुभव जिसने शब्दों के बाहर उसका मन भर दिया। उसने फादर से कहा, मैंने हमेशा सोचा था साइलेंस पैसिव होता है, पर अब समझा कि इसमें कितनी शक्ति है, जैसे शब्द साइलेंस के बिना अधूरे हैं। फादर बेनेडिक्ट बोले, एग्जैक्टली। स्पीच बिना साइलेंस के अर्थहीन है। साइलेंस ही शब्दों को मीनिंग देता है। साइलेंस तुम्हें सिखाता है हर रिएक्शन से पहले पॉज लेना, हर इमोशन को ऑब्जर्व करना, हर व्यक्ति को समझना। सैफ ने रिट्रीट में कई एक्सरसाइजेस की। हर सुबह वह एक पेड़ के नीचे बैठता, सिर्फ नेचर को ऑब्जर्व करता, बिना जजमेंट के। वह धीरे धीरे महसूस करने लगा कि हर पत्ता, हर हवा की झोंक, हर नदी की धारा कुछ कह रही है। उसने अपने जर्नल में लिखा, साइलेंस इज नॉट एब्सेंस ऑफ वर्ड्स बट प्रेजेंस ऑफ द वर्ड। एक दिन फादर ने उसे एक छोटा वुडन क्रॉस दिया और कहा, कीप दिस, और याद रखो, साइलेंस वही जगह है जहां गॉड एक्शन करता है, खासकर सफरिंग में। सैफ ने क्रॉस अपनी जेब में रखा और पहाड़ी पगडंडी पर चलते हुए महसूस किया, हर कदम पर शांति बढ़ रही थी। अब वह किसी चीज की मांग नहीं कर रहा था, कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस होने की स्थिति में था। वापसी के दिन वह एक नदी के किनारे बैठा। पानी की बहती धारा, पक्षियों की चहचहाहट और पहाड़ों की स्थिरता उसके भीतर रेजोनेंस पैदा कर रही थी। उसने जर्नल खोला और लिखा, साइलेंस ने मुझे सिखाया है नॉइस से लड़ना नहीं, उसे देखना ही काफी है। जो खुद को सुन सकता है वही दूसरों को भी सुन सकता है। जो अपने भीतर की आवाज से डरता नहीं, वही सच्चाई और प्रेम के करीब जा सकता है। जब वो मुंबई लौटा, सब कुछ वही था, हॉर्न, ट्रैफिक, डेडलाइंस, पर उसके भीतर सब बदल चुका था। अब वो नॉइस को ऑब्जर्व करता, उसमें बहता नहीं। ऑफिस की मीटिंग में जब बहस तेज होती, वह बस एक सेकंड के लिए आंखें बंद कर लेता। उस एक सेकंड का साइलेंस पूरी मीटिंग की ऊर्जा बदल देता। उसके साथी कहते, सैफ अब पहले से ज्यादा ग्राउंडेड और काम लगता है। रात को अपने कमरे में उसने डायरी में लिखा, साइलेंस केवल शांति नहीं है, साइलेंस क्रिएटिविटी, ह्यूमिलिटी और कनेक्शन की जड़ है। साइलेंस ही वो क्रांति है जो भीतर घटती है। द ट्रू रेवोल्यूशन कम्स फ्रॉम साइलेंस। It leads us toward God and others, placing ourselves humbly at their service. सैफ ने डीप ब्रेथ ली। बाहर ट्रैफिक की गूंज थी, पर उसके भीतर एक ऐसा सन्नाटा था जो बोलता था, वेलकम होम। उसने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी के हर शोर में भी एक रिदम है, और वो रिदम अब उसे नियंत्रित करता है, ना कि शोर उसे। मुंबई वापस आए हुए सैफ को अब 2 महीने हो चुके थे, पर इस बार शहर का शोर कुछ अलग लग रहा था। वही हॉर्न, वही ट्रैफिक, वही चीखते विज्ञापन, पर अब यह सब जैसे किसी दूर की परत से गुजरकर उसके कानों तक पहुंचता था। उसके भीतर अब कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई डर नहीं कि कुछ छूट ना जाए। वो अब नॉइस को रोकने की कोशिश नहीं करता था, बस उसे देखता था, जैसे कोई समुंदर किनारे बैठकर लहरों को उठते गिरते देखता है। ऑफिस में सुबह सुबह हमेशा की तरह केओस था, क्लाइंट्स के कॉल्स, डेडलाइंस और नए कैंपेन की मीटिंग। लेकिन आज जब सब लोग भागदौड़ में थे, सैफ खिड़की के पास खड़ा बस सूरज की किरणों को शीशे पर गिरते देख रहा था। उसके जूनियर ने हैरानी से पूछा, सर, मीटिंग 5 मिनट में है और आप इतने काम कैसे हैं? सैफ मुस्कुराया, क्योंकि मैं अब हर शोर में साइलेंस ढूंढना सीख गया हूं। उसने अपने टेबल पर फादर बेनेडिक्ट का दिया वुडन क्रॉस रखा था। हर बार जब किसी डिस्कशन में तनाव बढ़ता, वह उसे हल्के से छूता और डीप ब्रेथ लेता। पहले जहां वो गुस्से में तेज बोल देता था, अब वो सुनने की कोशिश करता। उसने सीखा था कि साइलेंस सिर्फ बोलने का विराम नहीं, सुनने की तैयारी है। जब हम सुनते हैं तो दूसरों की बातें शब्द नहीं, अर्थ बन जाती है। एक दिन एजेंसी में बड़ा क्राइसिस हुआ। एक हाई प्रोफाइल एड कैंपेन लॉन्च से एक रात पहले क्रैश हो गया। पूरी टीम पैनिक में थी, सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। सैफ कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ, सबकी बातें सुनी, पर कुछ नहीं बोला। सब हैरान हुए, सर कुछ बोलिए, क्या करें? सैफ ने धीरे से कहा, पहले सब 2 मिनट के लिए चुप रहो। सबको अजीब लगा, लेकिन उसके कॉन्फिडेंट टोन में कुछ था कि सबने ओबे किया। 2 मिनट में कमरे का एनर्जी बदल गया। फिर उसने कॉमली कहा, अब जो भी सोल्यूशन सूझे वो बिना ब्लेम किए बोले। उस साइलेंस के बाद आइडियाज ऐसे आने लगे जैसे बंद डैम के गेट खुल गए हों। आधी रात तक कैंपेन दोबारा तैयार हुआ और लॉन्च सफल रहा।
टीम के एक सदस्य ने बाद में कहा, सर, ये 2 मिनट का साइलेंस पूरे दिन की केओस से ज्यादा प्रोडक्टिव था। सैफ ने मुस्कुराकर सोचा, साइलेंस प्रीसीड्स ऑल क्रिएटिव, मॉरल एंड स्पिरिचुअल एंडेवर। धीरे धीरे उसके जीवन में ये साइलेंस एक डिसिप्लिन बन गया। वह अब हर दिन सुबह उठकर 20 मिनट नो वर्ड्स मेडिटेशन करता। कोई मंत्र नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, बस अपने भीतर उतरना। शुरुआत में उसका माइंड फिर भी दौड़ता था, प्लान्स, रिमाइंडर्स, टारगेट्स, पर अब उसने सीखा था उसे रोकना नहीं, बस देखना। फादर बेनेडिक्ट की आवाज याद आती, विटनेस द नॉइज, डोंट फाइट इट। एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो अब लोगों को अलग नजर से देखता है। ऑफिस में जो जूनियर पहले उसे इरिटेट करते थे, अब उसे उनमें पोटेंशियल दिखता था। क्लाइंट के रूड कमेंट्स अब पर्सनल नहीं लगते थे। साइलेंस ने उसमें ह्यूमिलिटी और पेशेंस पैदा की थी। वो समझ गया था कि ह्यूमिलिटी एंड इंटीरियर रिकलेक्शन आर कल्टिवेटेड इन साइलेंस। साइलेंस enables सेल्फ मैस्टरी। उसका पर्सनल लाइफ भी बदलने लगा। उसकी माँ, जो अक्सर कंप्लेन करती कि वो उनसे बात नहीं करता, अब देख रही थी कि सैफ हर शाम उनके पास बैठता है। कभी कभी दोनों बस साथ बैठकर चाय पीते, बिना कुछ बोले। माँ ने एक दिन कहा, पहले तू घर में रहकर भी दूर लगता था, अब तू चुप रहता है फिर भी पास लगता है। सैफ मुस्कुराया, शायद साइलेंस कनेक्ट करता है, शब्द नहीं। वो अब वीकेंड्स पर मैरीन ड्राइव जाने लगा, जहां समुद्र की लहरों के साथ सनसेट देखना उसकी आदत बन गई। वहां वो जर्नल निकालता और लिखता, मॉडर्न एग्जिस्टेंस is a propped up life built entirely on noise, artificiality and the tragic rejection of God. लेकिन अगर कोई थोड़ी देर भी खुद से सच में सुन ले, तो हर चीज में डिवाइन दिखने लगता है। एक शाम वहां उसकी मुलाकात फिर मीरा से हुई, वही दोस्त जिसने उसे किताब दी थी। मीरा ने हंसकर कहा, तू तो किसी मॉन्क जैसा लग रहा है। सैफ बोला, मॉन्क नहीं, बस थोड़ा कम नॉइजी इंसान बन गया हूं। मीरा ने पूछा, क्या वाकई साइलेंस से कुछ बदला? सैफ ने जवाब दिया, साइलेंस ने मुझे खुद से मिलाया। पहले मैं सोचता था नॉइज ही लाइफ है, अब समझाऊं, नॉइज बस डिस्ट्रैक्शन है, साइलेंस ही असली रियल लाइफ है। मीरा ने कहा, लेकिन क्या तूने कभी डर महसूस नहीं किया उस साइलेंस में? सैफ ने गहरी सांस ली। पहले बहुत डर लगा। अपने अंदर जो आवाजें दबाई थी वो सब एक साथ गूंजने लगी। लेकिन फिर समझा, साइलेंस में डर भी डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि वहां कोई जजमेंट नहीं होता, बस प्रेजेंस होती है। उस रात सैफ ने डायरी में लिखा, साइलेंस प्रोटेक्ट्स द सोल अगेंस्ट द लॉस ऑफ इट्स आइडेंटिटी। हम लोग इतने शोर में जीते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। साइलेंस मुझे याद दिलाता है कि मैं कौन हूं। कुछ हफ्तों बाद एजेंसी को एक स्पिरिचुअल ब्रांड का कैंपेन मिला। क्लाइंट चाहता था कि कैंपेन का मैसेज सिंप्लिसिटी और इनर पीस पर हो। सबने सैफ से कहा, आप ही इस प्रोजेक्ट को लीड करें, ये आपकी वाइब वाला है। उसने टीम से कहा, इस बार हम कॉन्सेप्ट को शोर से नहीं, साइलेंस से बनाएंगे। सब कंफ्यूज थे। मतलब? सैफ बोला, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करेंगे, पहले ब्रेन ट्यूनिंग करेंगे। सब लोग 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो, कुछ मत सोचो। 5 मिनट बाद उसने व्हाइट बोर्ड पर लिखा, इन साइलेंस द सोल स्पीक्स। उसके बाद जो आइडियाज आए वो सिंपल, पोएटिक और पावरफुल थे। फाइनल एड लाइन बनी, लिसन, द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर योर साइलेंस। कैंपेन वायरल हो गया। कई लोगों ने लिखा कि वो एड देखकर उन्हें अपने अंदर की शांति याद आई। सैफ को लगा जैसे उसने अपने काम में वही प्रिंसिपल उतार दिया जो उसने फादर बेनेडिक्ट से सीखा था। साइलेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर ह्यूमन वर्क, इट एक्सप्रेसेस गॉड। धीरे धीरे सैफ ने महसूस किया कि साइलेंस ने सिर्फ उसकी क्रिएटिविटी नहीं, उसकी स्पिरिचुअलिटी भी गहरी कर दी है। वह किसी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में नहीं था, लेकिन अब उसे हर चीज में डिवाइन दिखने लगा। ऑफिस में किसी की हंसी, सड़क पर खेलता बच्चा या शाम को मंदिर की घंटी। उसने फादर की बात याद की, वी आर अ टेम्पल ऑफ गॉड। The silent and invisible spirit of God dwells within the physicality of our bodies. एक रविवार की सुबह सैफ अपनी बिल्डिंग की टेरेस पर गया। आसमान नीला था, नीचे से शहर का हल्का हम आ रहा था। उसने आंखें बंद की और महसूस किया हर नॉइज अब बैकग्राउंड म्यूजिक बन गया है। और उसके बीच एक अदृश्य साइलेंस है जो सब कुछ जोड़ता है। उसने खुद से कहा,
साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ द सोल। उसकी जिंदगी में अब बहुत से बदलाव आ चुके थे। उसने अपने फोन के नोटिफिकेशंस परमानेंटली बंद कर दिए थे। रात को सोने से पहले वो 10 मिनट इंटीरियर क्लॉइस्टरिंग करता, अपने भीतर एक सेक्रेड स्पेस बनाता जहां कोई बाहरी बात नहीं पहुंचती। कभी कभी वह अकेले कैंडल जलाकर बैठता, बस उसकी लॉ को देखता रहता। उसने पाया कि उस छोटी लॉ के सामने उसका माइंड धीरे धीरे शांत हो जाता है। एक शाम अचानक एजेंसी में न्यूज आई कि फादर बेनेडिक्ट का निधन हो गया है। सैफ कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, पर फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे लगा जैसे फादर की आवाज अब उसके भीतर से आ रही हो। द रेवोल्यूशन नीडेड इन आवर एज इज अ साइलेंट रेवोल्यूशन। उसने उसी शाम चर्च जाकर कुछ देर प्रार्थना की, बिना शब्दों के। बस बैठा रहा, आंखें बंद करके। आंसू धीरे धीरे गालों पर उतरते गए, लेकिन उसके दिल में गहरा सुकून था। उसके बाद सैफ ने अपने अनुभव पर एक टॉक दी, द पावर ऑफ साइलेंस इन द एज ऑफ नॉइज। उसने कहा, हम हर दिन इतना बोलते हैं कि सुनना भूल जाते हैं। साइलेंस कोई एस्केप नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है। मॉडर्न लाइफ हमें कहता है लाउडर बनो, पर सच ये है कि जो सबसे गहराई से सुनता है वही सबसे स्पष्ट बोलता है। साइलेंस ही वो स्पेस है जहां गॉड, क्रिएटिविटी और कंपैशन साथ रहते हैं। लोग स्पेलबाउंड होकर सुनते रहे। टॉक खत्म होने के बाद एक युवा ने पूछा, सर क्या साइलेंस में सब आंसर मिल जाता है? सैफ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पर वो आंसर शब्दों में नहीं आते, महसूस होते हैं। रात को वो मरीन ड्राइव पर गया, वही जगह जहां से उसकी जर्नी 2 महीने पहले शुरू हुई थी। लहरें पहले जैसी थीं, पर अब वो अलग लग रही थी, जैसे हर लहर में एक प्रेयर थी। उसने अपने जर्नल में आखिरी बार लिखा, साइलेंस ने मुझे सिखाया कि सच्ची रेवोल्यूशन लाउड नहीं होती, वो भीतर होती है। द ट्रू रेवोल्यूशन कम्स फ्रॉम साइलेंस, इट लीड्स अस टुवर्ड गॉड एंड अदर्स। और अब मैं समझ गया हूं, साइलेंस इज नॉट एब्सेंस ऑफ वर्ड्स, बट प्रेजेंस ऑफ द वर्ड। उसने क्रॉस निकाला, उसे अपने दिल से लगाया और कहा, थैंक यू फादर। हवा में ठंडक थी, पर उसके भीतर एक आग थी, क्लैरिटी की, कनेक्शन की और कंटेंटमेंट की। घर लौटकर उसने बैल्कनी की लाइट बंद की और अंधेरे में बस बैठ गया। बाहर शहर का शोर गूंज रहा था, पर उस शोर के भीतर भी अब उसे वही डिवाइन रिदम सुनाई देती थी जो रिट्रीट के पहाड़ों में सुनी थी। वो जानता था कि साइलेंस अब उसके भीतर बस गया है, जैसे किसी ने उसकी आत्मा में परमानेंट रेजिडेंस ले लिया हो। उसने आंखें बंद की और हल्की मुस्कान के साथ खुद से कहा, अब हर नॉइज एक रिमाइंडर है उस साइलेंस का जो मेरे भीतर है। अब मैं दुनिया से नहीं भागता, मैं उसमें रहकर भी शांत हूं, क्योंकि साइलेंस मेरे भीतर है और वही गॉड है। बाहर आसमान में चांद पूरा था। सैफ ने ऊपर देखा और लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड उसी से कह रहा हो, एट द हार्ट ऑफ मैन इज एन इनेट साइलेंस, फॉर गॉड अबाइड्स इन द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ एवरी पर्सन। उसने आंखें बंद की और बस सुनता रहा, अपने भीतर की वो शांति जो अब हमेशा के लिए बोलती रहेगी बिना किसी शब्द के। दोस्तों, अगर ये कहानी ने तुम्हारे दिल को जरा भी छुआ है, तो एक पल के लिए रुक कर सोचो, हमारी जिंदगी में कितना शोर है ना। हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रोल, हर आवाज हमें खुद से दूर ले जाती है। पर जब हम थोड़ा साइलेंस अपनाते हैं, तो वहीं से असली क्लैरिटी, पीस और पावर की शुरुआत होती है। दोस्तों, सैफ की तरह हर किसी के अंदर एक इनर वॉइस है जो सिर्फ साइलेंस में सुनाई देती है। जरा एक दिन ट्राई करना। सुबह बिना फोन उठाए 5 मिनट बस चुप रहो। कोई बात नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, बस तुम और तुम्हारा दिल। तुम महसूस करोगे कि अंदर कुछ नया जाग रहा है, वो असली यू जो अब तक शोर में खो गया था। अगर यह कहानी तुम्हें मोटिवेट करती है कि तुम भी अपने अंदर की आवाज सुनो, तो प्लीज लाइक करो, कमेंट में लिखो कि तुम्हें इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया। सैफ का ट्रांसफॉर्मेशन, या वो पल जब उसने साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस, इट्स फुलनेस समझा। और हां दोस्तों, अगर तुम ऐसे ही सोल टचिंग बुक स्टोरीज, मोटिवेशनल जर्नीज और लाइफ चेंजिंग लेसन सुनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली कहानी सबसे पहले तुम्हें मिले। क्योंकि कभी कभी एक कहानी ही हमारे अंदर वो साइलेंट रेवोल्यूशन शुरू कर देती है जिसकी हमें जरूरत है। तो चलो थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा सुनते हैं और थोड़ा खुद से मिलने की हिम्मत करते हैं। अब तुम्हारी बारी है। कमेंट में लिखो पावर ऑफ साइलेंस। अगर तुम ही इस सफर में सैफ के साथ हो,